जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको जेठ मास महात्म के 19वीं अध्याय की कथा सुना रही हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, उन पूर्ववासियों के ऐसे वचन सुनकर राजा पुलिंद क्रोध के वशीभूत होकर बड़े गर्व के साथ ऐसे वचन बोला, हे ग्रामवासी, यह एकादशी कौन है? इस दिन किसका व्रत किया जाता है? अरे वो निष्फल बातें क्यों बनाता है? तू अपने घर कुशलता से चला जा, नहीं तो मेरे ये परम धरुण दूत तुमको मारेंगे। तत्पश्चात वे सब सैनिक नगर में घुस गए और बड़े बड़े महात्मा और साहूकारों के घर के दरवाजे तोड़कर घर के अंदर धन और कोष धीरे धीरे ले जाने लगे। बड़े बड़े धन वालों के घरों के फाटक तोड़कर अच्छे अच्छे धन को ले गए और समस्त नगर के घर भयानक सैनिकों से भर गए। उस दिन पूर्ववासियों को कुंदमूल और फल आदि कुछ भी नहीं मिल सका और समस्त पूर्ववासियों का निर्जला एकादशी का व्रत हो गया। स्वर्ग में भगवान विष्णु सहसा उठकर खड़े हो गए तथा गरुण जी को बुलवाकर उनके कान में बहुत सी बातें समझा दी तथा गरुड़ जी की सवारी कर शीघ्र उसी नगर को गए और वहां जाकर विविध प्रकार की सेना की रचना की। उस सेना के सैनिक जिनमें किसी के 3 नेत्र, 3 मुख, 7 दिव्या, 4 पैर, महान अद्भुत बड़े बड़े दांत तथा 3 सिर, 2 मुख और 10 मुख, 6 मुख तथा 5 मुख, हाथी के समान मुख, हाथी के समान स्वरूप, सिंह के जैसी आकृति वाले महान भयानक, नरसिंह के समान तेजस्वी, सिंदूर से पुंजित मुख, महिषासुर के समान प्रभा युक्त अधर केश, दिगंबर नरमुंगधारी, अंतों की माला ये युक्त विहार चक्रधारी, इसके पहले ऐसी सेना कभी नहीं देखी गई। ऐसी सेना को सर्वव्यापक प्रभु विष्णु भगवान ने आज्ञा दी कि राज्य में अथम मचाने वाले इस राज्य पुलिंद को का सेना सहित मेरी आज्ञा से सूर्योदय से पूर्व ही खूब अच्छी तरह से नाश करो। भगवान विष्णु की आज्ञा को निरोधार्य कर वह भगवान विष्णु के सैनिक दल शत्रु सैनिक में घुस गए और शस्त्र प्रहार तथा वध करने लगे, जिससे बड़ा कोलाहल मचा गया। कुछ खंडक से और कुछ खटवांग से वध किए गए और कुछ दांतों से काटे गए तथा आग्रह को कुछ लोग भक्षण कर गए और वीर लोग भाग रहे थे उनको पैरों से पकड़कर नीचे गिरा दिया गया। इस प्रकार पैदल सेना के बहुत से वीर मार दिए गए और बहुत से खा लिए गए। रथी, घुड़सवार, घोड़ा आदि अत्यंत दांतों से चूर्ण कर दिए गए। शिविर में आग लगाकर भस्म कर दिया गया और उसका बड़ा प्रकाश हुआ। उस प्रकाश को देखकर सबको बड़ा विस्मय हुआ और कहने लगे कि तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? हमें लोग ने ऐसे वीरों को कहीं पर कहीं भी नहीं देखा। अतः उनको मनुष्य न समझकर समझ सैनिक भागने लगे। सैनिकों को भागता देखकर विष्णु सैनिक ने उनका पीछा कर मार डाला। इस प्रकार पुलिंद के सब सैनिकों को मार डाला। इसके पश्चात विष्णु गणों के साथ युद्ध करने के लिए स्वयं राजा पुलिंद गया और अस्त्र शस्त्र के दारुण प्रहार से आधा पहर युद्ध किया। जब उनके साथ युद्ध करने में किसी प्रकार से भी समर्थ न हुआ, तब मन में विचार करने लगा कि अब हम भी यहाँ से भाग जाएं, अन्यथा यहाँ पर सब नष्ट हो जाएगा। ऐसा विचार करके राजा पुलिंद ने वेदास्त्र छोड़ दिया, जिसके द्वारा वहाँ घोर अंधकार हो गया और मेघ जल बरसने लगे तथा बड़े प्रचंड वेग से पवन चलने लगे। इससे विष्णुगण सब मुग्ध हो गए और जो जहाँ पर थे वहीं सब काम छोड़कर बैठ गए। ऐसा समय देखकर राजा पुलिंद घोड़ों पर सवार होकर सहसा वहाँ से चल दिया।
जो सैनिक बच रहे थे वह भी राजा के चले जाने पर वहां से चल दिए। भक्त वत्सल विष्णु भगवान अपने भक्तों का कार्य करके अपने लोक में चले गए। प्रातःकाल होने पर नरसवासी अत्यंत आश्चर्य करने लगे और वहां पर शत्रु की सेना न देखकर अतः वह पारण के समय उन्होंने निश्चय किया कि यह सब कुछ स्वप्न मात्र था तथा भगत प्रिय स्नानिध कर्म किए। इति श्री जेठ मास महात्म 19वां अध्याय संपूर्ण। बोलो विष्णु भगवान की जय।